एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज मैं आपके सामने जो है फसाई के द्वारा कुछ यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। मेनली पोस्ट कहने से बेटर रहेगा, मैं इसको कहूँ एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिसको क्लियर करने के बाद जब इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जब पोस्ट निकलते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये है 9th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023 एंड 6th जूनियर एनालिस्ट एग्जाम 2023। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए वो होगा 3 सितंबर 2023 को, यानी संडे को। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा फूड एनालिस्ट के लिए वो होगा 2nd वीक ऑफ नवंबर 2023। इस टाइम पे जो है होने के चांसेस हैं। बाकी की पॉइंट चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एंड एवरीथिंग। ओके, लास्ट डेट जो होगी फॉर्म के सबमिशन की, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा गया है कि वो होगी 23 जुलाई 2023। और लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फी को सबमिट करने की होने वाली है 31 जुलाई 2023। ठीक है, यहाँ पे सारी टेंटेटिव शेड्यूल को इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग डेट फॉर रिसीविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट होगा जो है 3 जुलाई 2023 से। क्लोजिंग डेट जो है 23 जुलाई होगी, यानी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है फॉर रिसीविंग द एग्जाम फी दैट विल बी 31 जुलाई 2023। एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं 14 अगस्त तक। सीबीटी एग्जाम होगा 3 सितंबर तक। रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 15 सितंबर तक। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे जो कि सिर्फ फूड एनालिस्ट के लिए हैं, ठीक है, सॉरी प्रैक्टिकल स्टेजेस जो होंगे फॉर फूड एनालिस्ट वो जो है मेनली टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, वो बता देंगे आपको। और स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम दैट विल बी 4 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं डेट्स, क्लोजिंग डेट जो है इस फॉर्म की वो होगी 14 अक्टूबर 2023। प्रैक्टिकल का डेट होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो डेट होगा वो 2nd वीक ऑफ नवंबर होगा। और जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जिसको इस्तेमाल करके फ्यूचर में जो है आप डिफरेंट जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे इस एग्जाम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी हो, वो आपको लास्ट वीक ऑफ जैन 2024 में मिल जाएगा। अब चलिए जरा सा देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन की बात करें उसके लिए अगर क्राइटेरिया देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन है द कैंडिडेट शुड होल्ड बैचलर्स और मास्टर और डॉक्टरल डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल साइंस, एनिमल साइंस, फिशरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, dairy technology, oil technology, veterinary science from university established in India by the law or is an associate of Institute of Chemists that is India by examination and ओके तो ये है सारी एलिजिबिलिटी। अगर आपका बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री इन सब फील्ड में है तो आप जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। किसी टाइप के यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। रिजर्वेशन यहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं देखा जाएगा, एज लिमिट नहीं है इसके लिए, और जो फी होगी वो 1500 रहेगी, जो कि एक नॉन रिफंडेबल बेसिस पे आपसे ली जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एसेंशियल डिग्री में अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन में बात करें, तो सेम क्वालिफिकेशन है जैसा कि जैसा कि जूनियर एनालिस्ट के लिए दिया गया था। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और डेयरी टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है। नेक्स्ट, और एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास जो है 3 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द जूनियर एनालिस्ट after acquiring 3 years mandatory experience in the analysis of food may appear only in the practical exam as or when conducted in the future. The opportunity for appearing in a practical exam for the junior analyst after acquiring 3-year experience will be provided only once. Upon qualifying theory exam, the junior analyst will become eligible to declare a food analyst under the FSSR 2011. This opportunity is available to qualified JAE only once in the lifetime. तो अगर आपका जेईई का एग्जाम क्लियर हो जाता है, जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन अगर क्लियर हो जाता है, तब जो है आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो फूड एनालिस्ट के लिए। बट यस, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ओनली वंस आती है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स जो इन्होंने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हैं उसको फॉलो करने के बाद, उसको क्लियर करने के बाद। एज लिमिट यहाँ पे कोई है नहीं एज सच, रिजर्वेशन भी नहीं है। और जो यहाँ पर फूड एनालिस्ट के लिए जो यहाँ पे जो फी लगेगी, एग्जामिनेशन फी, वो होगी 2000। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन प्लान को हम देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है।
जो टॉपिक होगा, वेटेज कितना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा। फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड पे जो है टोटल वेटेज 20 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मिलेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप द फूड एनालिसिस लेबोरेटरी इंक्लूडिंग दिस इसके जो है 10% वेटेज रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के जो है टोटल वेटेज 5 रहेगा और इसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के टोटल 5% वेटेज रहेगा और आपको क्वेश्चन 10 मिलेंगे। फूड केमिस्ट्री के लिए 20% वेटेज रहेगा, क्वेश्चन 40 मिलेंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन के लिए वेटेज रहेगा 20%, क्वेश्चन आपको 40 मिलेंगे। फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए आपका वेटेज टोटल 20 रहेगा और आपको क्वेश्चन टोटल 40 मिलेंगे। ठीक है, तो जो वेटेज यहाँ पे 100 है उसमें से जो क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो होंगे टोटल 200। और ये जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे। अगर आप सही क्वेश्चंस करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स दिया जाएगा और अगर गलत होता है तो आपको हर एक क्वेश्चन पे जो है 1 मार्क्स नेगेटिव कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। So the candidates of FAE to 2023 who qualify the CBT will be eligible to appear in the practical examination. Date, venue, syllabus of practical examination will be intimated separately. तो अगर आपने फूड एनालिस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसकी डेट, वेन्यू, सिलेबस सब कुछ जो है सेपरेट तरीके से आपको बता दिया जाएगा। The candidates of JAE, that is Junior Analyst Examination 2023, who qualify the CBT exam will be awarded with the certificate as a qualified junior analyst. और अगर आपने जूनियर एनालिस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको तो पहले सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके लिए, क्वालिफिकेशन का जो प्रूफ रखेगा। एंड जेईई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ एफएई। और ये जो स्टूडेंट होंगे इनको अलाउ किया जाएगा कि जो फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी अपीयर कर पाएंगे, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ रिक्विसाइट एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन द एनालिसिस ऑफ फूड। और ये तभी हो पाएगा जब आपका जेईई होने के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद जो है आप एफएई के प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू क्वालिफाइड जेएई ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारा जो प्रोसेस मैंने बताया ओनली वंस होगी। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपके पास सर्टिफिकेट उसका आ जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी वैलिड। सिलेबस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा चुका है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ऑल्दो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। इससे जुड़े स्पोर्ट्स से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है सिलेबस मेंशन होकर रखा है। जो टॉपिक उन्होंने बोले थे कि एग्जाम में आएंगे उन टॉपिक से रिलेटेड सारे यहाँ पर जो है उन्होंने सब टॉपिक्स या फिर सब चैप्टर्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे दे के रखा है। तो काफी लंबा चौड़ा सा यहाँ पे सिलेबस है, तो मैं इसको जो है इस पीडीएफ के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है एज वेल एज अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको जो है इसके लिए सोच सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप की फील्ड में इंटरेस्ट है। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स।